नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी सुनहरा घड़ा समर्पित है आधुनिक जीवन शैली पे, जो सुख सुविधाओं में लिप्त है, धन के लिए, कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ पाने खोने के लिए भाग दौड़ में इस तरह शामिल है कि वह दूसरों को क्या, अपने को भी खोता जा रहा है। आइए सुनते हैं आज की कहानी सुनहरा घड़ा। एक शहर में मनी नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। मनी के कारोबार कई शहरों में फैले हुए थे, जिस कारण उसकी व्यस्तता बहुत ही ज़्यादा थी। दिन भर वो अपने कामों में लगा रहता था। अपनी भी सूध उसको नहीं रहती थी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। और इतना ज़्यादा तनाव होने के कारण उसे रात में नींद नहीं आती थी। और रात में प्रतिदिन वह सोने के लिए नींद की दवा लेता था, ताकि सुबह उठ के पुनः काम कर सके। तमाम सुख सुविधाओं के बीच यदि कहें तो मनी स्वयं बेचैन था। एक दिन मणि अपने गांव गया। वहाँ उसके भतीजे की शादी थी। जल्दी जल्दी में मणि अपनी दवा शहर में ही भूल गया। अब रात में उसे नींद तो आती नहीं थी। वो पूरे कमरे में इधर से उधर, उधर से उधर घूमना शुरू किया। उसके चाचा ने उसे देखा। उन्होंने पूछा कि भाई क्या असुविधा है, क्यों तुम यहाँ से वहाँ घूम रहे हो? रात इतनी हो गई है, अब तो तुम्हें सो जाना चाहिए, कल सुबह फिर बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मनी ने उन्हें बताया कि उसे रात में नींद नहीं आती है और जिस कारण रात में सोने के लिए वह दवा लिया करता है। उसकी दवा शहर में छूट गई है और इतने रात में गांव में दवा का इंतजाम करना कठिन है। चाचा ने उसे बहुत समझाया। बहुत देर तक आपस में दोनों बात करते रहे। दूसरे दिन चाचा उसे एक साधु के पास ले गए। उन्होंने बताया कि ये एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और इनके पास ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान रहता है। साधु ने मणि की पूरी दिनचर्या सुन ली, किससे क्या व्यवहार करता है, कैसे बात करता है। जब उन सारी बातों की जानकारी उसे हुई तो उसने मणि को एक सुनहरा घड़ा दिया और कहा कि बस इतना करना है कि रात में अपने सारे कार्यों को देव को समर्पित कर इस घड़े का स्पर्श करना है। जैसे जैसे घड़े का रंग मिट्टी के रंग में बदलते जाएगा तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। शादी खत्म होने के बाद मणि अपने शहर लौट गया और उसने घड़े को अपने शयन कक्ष में रख दिया। रोज रात में मणि घड़े को छूता, घड़े का रंग कहीं परिवर्तित नहीं हुआ। मणि की बेचैनी और बढ़ गई और दवाओं का डोज बढ़ाना पड़ गया। अधिक से अधिक दवा लेना पड़ गया। मणि को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास और अविश्वास के बीच डोलते हुए वह पुनः गांव पहुंचा और चाचा से बोला कि आप तो कहते थे कि साधु महाराज के पास छोटी छोटी समस्याओं का समाधान है, मेरी समस्या का तो कोई समाधान नहीं निकला। आज भी मैं सो नहीं पाता हूँ और बेचैनी में अब मुझे एक के जगह दो दो नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। दोनों फिर साधु के पास पहुँचे। साधु ने उनकी पूरी दिनचर्या सुनी और उन्होंने बताया कि आप अपने काम धाम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप अपने जड़ को भी भूल गए हैं। अपने संस्कार, अपनी मिट्टी, अपने मानवीय मूल्य जब तक आपके कर्मों में रच बस नहीं जाएंगे, घड़े का रंग नहीं बदलेगा। मणि को कुछ विश्वास नहीं हुआ और कुछ उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ सोचता हुआ लौट गया कि आखिर करे क्या। धन भी तो कमाना जरूरी है।
नहीं कमाएगा तो कैसे होगा। इतना व्यापार फैला हुआ है पूरे शहर में, देखना पड़ता है। साधु के कहने से थोड़े हो जाएगा, साधु को एक जगह बैठ के बोलना है। ऐसा सोचता हुआ मणि चला गया। भले ही साधु की बात प्रामाणिक हो या न हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आज के आधुनिक जीवन शैली में कुछ पाने कुछ खोने के डर ने हर व्यक्ति से उसके सुख चैन को छीन लिया है। जो धनी है वो अधिक से अधिक कमाने के लिए परेशान है, जो गरीब हैं वो कुछ खाने पीने या कुछ अन्य व्यवस्था करने के लिए परेशान है। और ये परेशानी ही उन्हें इतना तंग करती है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि हर कार्य के पहले, हर कमाई के पहले यदि कुछ बाकी है तो वो है मानवीय मूल्य। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष एक जहर के तरह उनके अंदर भरी पड़ी है, और जब तक ये जहर है तब तक कहीं भी उन्हें चैन आ नहीं सकता। वो दूसरों को देख के जलते रहेंगे, दूसरों को देख के ईर्ष्या करेंगे, और किस तरह से उन्हें उनका पैर खींच के आगे बढ़े, बस इसी अफरा तफरी में, इसी आपाधापी में वो इतने खो जाते हैं कि वो अपना भी ख्याल नहीं रख सकते और विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। जरूरत है कुछ क्षण ठहर के सोचने की, आखिर क्या किया जाए, कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, कौन सी बात ऐसी है जो चैन की नींद दे सकता है। दवाइयाँ समाधान नहीं है, और बाहर से कभी कोई आके ये नहीं बताएगा कि आप क्या करें। आपको खुद सोचना है कि इन तमाम सुख सुविधाओं, ज्ञान विज्ञान के साथ साथ मानव के रूप में मानवीय समस्याओं से कैसे टक्कर लें, कैसे सामना करें और कैसे आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।